आपका स्वागत है फ्रेंड्स। मैं हूं नितिन उपाध्याय, मोटिवेशनल स्पीकर और एक नॉर्मल स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं फोकस के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर फोकस करें और किस चीज़ के ऊपर फोकस करें आखिरी दम तक। वो वापसली आपकी लाइफ में होगा और उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। वो होगा, लेकिन केवल फोकस करने से होगा। करने से होगा, फोकस करने से होगा। मैं बात एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ राणा प्रताप की। जिस समय राज था उस समय पूरे भारत पे अकबर का। संपूर्ण भारत उसके कब्जे में था सिवाय एक। कौन सा? वो था मेवाड़, कुंभलगढ़, जहाँ के राजा थे उदय सिंह। उदय सिंह राजा थे वहाँ के, और उनके बड़े बेटे महाराणा प्रताप, और उनका एक छोटा भाई था जिनका नाम था जगमाल, जो कि वहाँ के आगे जाके राजा घोषित हुए। राजा घोषित हो गए, सिंपल सी बात है। लेकिन अकबर को जानते क्या थी? जैसे हम एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और 100 में से 99 मार्क्स पा गए, और 1 नंबर के लिए हम जितना परेशान होते हैं वैसे ही परेशान हुआ था अकबर। संपूर्ण भारत तो उसके पास था, केवल एक राज्य को छोड़, वो था कुंभलगढ़। वो कुंभलगढ़ को कैसे जीते, ये सबसे बड़ा गोल था उसके दिमाग में। और इधर ये भी एकदम प्रिपेयर थे महाराणा प्रताप। 15,000 की सेना थी इनकी, और इधर सामने 80,000 की सेना। किसकी? अकबर की। अब परेशान कौन? राणा प्रताप। ये और इनके ये अकबर देखिए बहुत तेज था। वो राजपूतों को हुई आपस में लड़ाकर मरवा देता था, और जो बचते थे उसे खुद जाके मार देता था। वैसे इनके साथ भी हुआ महाराणा के प्रताप के साथ। महाराणा प्रताप के साथ क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। और इसके साथ क्या हुआ कि ये क्या थे कि एक 15,000 की सेना थी इनकी, वो भी जो कि जगमाल के कब्जे में थी। ये तो राजा थे नहीं, लेकिन ये केवल महल के राजा थे। जगमाल केवल महल के ही राजा थे, और महाराणा प्रताप राज्य के राजा, राज्य के दिल के राजा थे। वो राज्य जो थी ना उनकी, राज्य, संपूर्ण राज्य मेवाड़ के लोग महाराणा प्रताप को ही अपना राजा मानते थे, क्योंकि राजा के बड़े बेटे को ही राजा माना जाता है। जगमाल अकबर के अप्रूवल में चला गया, अकबर के साथ चला गया। इनके सगे भाई, राणा प्रताप के सगे भाई शक्ति सिंह भी उन्हीं के साइड चला गया। अब क्या था, मेवाड़ भी उसके कब्जे में आ गया। लेकिन ये कहाँ अभी छोड़े ही थे मेवाड़ को, ये भीलों के बीच चले गए, भीलों के बीच रहने लगे। ये क्या कि भीलों को प्रिपेयर करना शुरू किया। छापामार युद्ध, द्विकंटक नीति के साथ आक्रमण करते थे। ये इनका सबसे बड़ा पावर था, और 4-5 हज़ार भीलों को अपने साथ ले लेते थे, अकबर के सामने खड़े हो जाते थे लड़ने के लिए। और ये देखिए, कभी अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। ये पॉइंट है, अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। एक पॉइंट सा बन गया था। अकबर कभी जीत ही नहीं पाया और राणा कभी हार ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो छोटे मोटे सेना के साथ आक्रमण करते थे। जब देखते थे मेरे सेना को क्षति पहुंच रही है, हम हार रहे हैं, तो युद्ध का मैदान छोड़कर धीरे 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 निकल जाते थे। ऐसे निकलते थे कि अकबर को ना लगे कि ये मैं डर रहा हूँ। वो ऐसे निकलते थे कि अकबर को पता ही नहीं चलता था कैसे निकल गए। और अकबर कभी युद्ध में आया नहीं, क्योंकि शरीर से इतने मजबूत थे, शरीर से इतने मजबूत, इतने ताकतवर। 7.5 फीट की हाइट, 20-20 किलो की जूते, 25 किलो का तलवार, 70 किलो का कवच, 80 किलो का भाला। बहलोल खान को चीर डाला। जी हाँ, बहलोल खान घोड़े सहित, एक तलवार के वार में घोड़े सहित बहलोल खान अलग हो गया। ध्यान दीजिए, अलग हो गया। कितनी पावर थी उनके अंदर। और अकबर क्या था, अब डर चुका था। बहलोल खान हार चुके थे, और उसने क्या किया, और सब मुस्लिम शासकों को भेजा, सेनापतियों को भेजा। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, सब हार गए। कैसे हार गए, किसके वजह से? आधी सेना तो ऐसे ही डरती थी कि इनके सामने नहीं आओ भाई। शरीर से इतना ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे, क्या बताऊँ आपको, इतने ताकतवर। और जब कितने सारे हिंदू राजाओं को भी इन्होंने प्रस्ताव भेजा कि अपने आधिपत्य स्वीकार कर लो, आधिपत्य स्वीकार कर लो। अकबर बोले, ये राणा बोले नहीं,
जब तक मेरी जान में जान है मैं मेवाड़ को नहीं छोड़ूंगा। एक बार तो मान सिंह ने इतना बड़ा प्रस्ताव रख दिया, सुनिए प्रस्ताव क्या था, कि आधी भारत तुझे कर दूंगा, तेरे नाम कर दूंगा, बस तू मेवाड़ मेरे लिए छोड़ दे। इसके पीछे भी अकबर का साजिश था। और अकबर क्या किया, इन्होंने ये बोले कि तू जा, तू तो ऑलरेडी मरा हुआ है और मरे हुए के ऊपर मैं वार नहीं करूँगा, तू जा यहाँ से, मुझे भारत नहीं चाहिए, मुझे अपना जन्मभूमि चाहिए। वो भी चला गया। तो अंत में अकबर को हारना पड़ा और ये इधर मेवाड़ को छोड़कर ईस्टर्न साइड चले गए, वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड चले गए और मेवाड़ को छोड़ दिए। ईस्टर्न साइड चले गए और इधर से फिर से राणा प्रताप अपने राज्य में वापस आ गए। जगमाल ने भी अपनी गलती को पता चल गया, जगमाल को भी, और उस समय एक औपचारिक तरीके से उन्हें राजा घोषित कर दिया गया मेवाड़ का, और वो रहने लगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम टली नहीं थी, रहने लगे। अब प्रॉब्लम ये थी कि इनके बाद कोई वीर पैदा होगा नहीं, और वीर पैदा होगा नहीं तो फिर से कोई अकबर का वंशज आके या फिर अकबर का लड़का आके, कोई भी हो, आने वाला पीढ़ी इस पे कब्जा कर लेगा। तो इस सब के बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं गई है जानकारियाँ कि क्या हुआ आगे। हालांकि इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन इससे क्या मिला हमें कि आखिरी दम तक वो फोकस करते रहे। ध्यान दीजिए, अकबर कभी जीता नहीं, राणा कभी हारे नहीं। ये फोकस है, ये पॉइंट है, ये लर्निंग स्पीड है हमारी। और कभी नहीं, अपने पूरी लाइफ बीत गई अकबर की। अकबर डरता था अकबर से, माफ़ करिए, अकबर डरता था राणा से। और राणा इतने ताकतवर थे, इतने पावरफुल थे, इतने कर्मठी थे कि आखिरी दम तक लड़ते हुए अपने राज्य को बचा लिया। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ मैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन कर दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक्स।